माँ भारती को प्रणाम करता हूं, सभी को राम राम। वायुमंडल की क्लास चल रही थी, तो वायुमंडल का आपका सेकंड क्लास पार्ट 2 में हम बात करते हैं। और हमने पिछली बार छोड़ा था आपका कहां पे, दाब की बात कर रहे थे, हम प्रेशर की बात कर रहे थे, ठीक है ना। प्रेशर मैंने क्या बताया था आपका कि भाई जो पृथ्वी का निचला तल है, सबसे ज्यादा प्रेशर कहां मिलेगा आपको, यहीं पे मिलेगा, ठीक है ना, इस पे मिलेगा। इसका यहां पे लगभग 1013 MB इतना प्रेशर होता है यहाँ पे। और जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे वैसे वैसे प्रेशर क्या होता जाएगा, घटता जाएगा, ठीक है ना। प्रेशर क्या होगा, घटेगा। एक आपका क्वेश्चन आया था DSSB में। क्वेश्चन ये था कि अगर कोई गैस का गुब्बारा फ्री कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए, अब गैस का गुब्बारा है तो जाहिर है कहां जाएगा, वो ऊपर जाएगा आसमान की तरफ। अब वो आसमान की तरफ जा रहा है तो उसके आकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसका आकार घटेगा या उसका आकार बढ़ेगा या जितना है उतना ही रहेगा, ये क्वेश्चन आया था। यानी कि इसका सीधा रिलेशन किससे है, इसका सीधा रिलेशन है आपका प्रेशर से, ठीक है ना, एयर प्रेशर से। तो अब आप देखोगे जब आसमान की तरफ देखे गुब्बारा जाता जाएगा तो आपको लगेगा वो छोटा हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। छोटा वो इसलिए दिखाई दे रहा है, वो आपकी आंखों से क्या होता जा रहा है, दूर होता जा रहा है, जबकि उसका उल्टा है। उल्टा क्या है, ऊपर वो जाने पर गुब्बारे का आकार क्या होगा, बढ़ेगा। और एक लिमिट ऐसी आएगी कि वहां पे जाके गुब्बारा क्या हो जाएगा, फट जाएगा। और यही कारण था कि दो भाई थे राइट बिंदु, जिन्होंने चांद पर पहुंचने के लिए गुब्बारे से कई बार कोशिश की, ठीक है ना, लेकिन चांद पर गुब्बारे से नहीं पहुंचा गया, क्योंकि गुब्बारा एक लिमिट पे जाके क्या हो जाता था, फट जाता था। तो दाब की हमने बात करी, तो दाब की बात करेंगे तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे दाब क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए आप पहाड़ों पे क्या होता है, पहाड़ों पे दाब क्या होता है, कम होता है, ठीक है ना। ये जो प्रेशर कुकर बनाया गया है जिसका हम घर में यूज करते हैं, हम यहाँ यूज कर रहे हैं, उसका हमारे यहाँ पे यूज ही नहीं है। उसका वो बनाया गया किस यूज के लिए, कि जो पहाड़ों पे हम खाना बनाते हैं, क्योंकि वहां पे प्रेशर क्या हो जाए, कम होता है। प्रेशर कम होता है तो जो आपका बॉइलिंग पॉइंट है, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट, दो चीजें होती हैं, बॉइलिंग पॉइंट एक मेल्टिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है ना। अब घट जाएगा तो पानी देर से उबलेगा, देर से उबलेगा तो उतनी ही देर में खाना पकेगा। इसीलिए हमने क्या किया, प्रेशर कुकर का निर्माण किया। हम यहाँ जो आज खाना बना रहे हैं प्रेशर कुकर से, वो प्रेशर कुकर हमारे लिए है ही नहीं, वो तो उतना ही ज्यादा नुकसानदायक है। तो प्रेशर की बात हो गई। अब हम बात करते हैं, चलिए गई, सबसे पहली बात करते हैं जो पहली लेयर थी आपका क्षोभ मंडल की। क्षोभ मंडल सबसे पहले इसकी बात करेंगे। इसमें आप याद रखना ये हाइट थी इसकी कितनी, 0 से 18 किलोमीटर तक, ठीक है ना। क्षोभ मंडल 0 से 18 किलोमीटर। यहां पे जितनी भी मौसम संबंधी क्रियाएं होती हैं वो सब कहां होंगी, क्षोभ मंडल में होंगी। जिसकी एवरेज हाइट क्या थी, मैंने बताई थी, एवरेज हाइट है इसकी आपका 12 किलोमीटर। यानी कि पृथ्वी तल से 12 किलोमीटर के अंदर जितनी भी मौसम संबंधी क्रियाएं केवल यहीं पे होंगी, जैसे बरसात, आंधी, तूफान, ठीक है, और चक्रवात, और जैसे आपका मौसम परिवर्तन, ठीक है, या जो आपका बिजली चमकना, ठीक है ना, बादल गरजना, ठीक, कंडेंसन, इंडेक्शन, ये सब चीजें कहां होगी, आपका क्षोभ मंडल में होगी। क्षोभ मंडल के ऊपर कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। तो अब हम यहां पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमने बात करी थी आपका ऑक्सीजन गैस की, ठीक है ना। अगर हम जब पृथ्वी से ऊपर तक, ऊपर की तरफ चलते हैं तो ऑक्सीजन जो है हमें मैक्सिमम कितनी हाइट तक मिल सकती है, मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम इसकी जो हाइट होती है वो 64 किलोमीटर तक होती है। यानी कि 64 किलोमीटर के ऊपर आपको ऑक्सीजन गैस नहीं मिलेगी,
लेकिन हमें जीवित रहने के लिए, इस क्वेश्चन को घुमा फिरा के भी कह देगा, डीएसएसबी में एक क्वेश्चन आया था कि चिड़िया या कोई भी पक्षी मैक्सिमम कितनी हाइट तक उड़ सकता है। तो कोई भी पक्षी जो है वो मैक्सिमम 6 किलोमीटर की हाइट तक उड़ सकता है, क्योंकि 6 किलोमीटर के बाद ऑक्सीजन का लेवल कम होता चला जाएगा और सांस लेने में उतनी ही दिक्कत होगी। तो 6 किलोमीटर तक, क्वेश्चन को ऐसे भी कह सकता है कि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन सुलभ मात्रा में, यानी कि जिसमें हम आसानी से सांस ले सके, वो कहां तक पाई जाती है। तो वो कहां तक पाई जाती है आपका 6 किलोमीटर। उसके बाद उसका लेवल गिरना शुरू हो जाएगा। जो पहाड़ों पे लोग चढ़ते हैं, ठीक है ना, जैसे माउंट एवरेस्ट पे जाते हैं, वो तो 6 किलोमीटर से ज्यादा है। तो वहां पे लोग चढ़ने के लिए क्या करते हैं, एक ऑक्सीजन सिलेंडर का सहारा लेते हैं, ठीक है ना। तो 6 किलोमीटर की हाइट तक आपको क्या है, ऑक्सीजन सुलभ मात्रा में मिलेगी। अब मौसम संबंधी जो है सभी क्रियाएं कहां हो रही हैं, आपका क्षोभमंडल में हो रही हैं, ठीक है ना, क्षोभमंडल में हो रही हैं। तो इसका मतलब है जो बादल हैं, ठीक है ना, क्लाउड, वो कहां पाए जाएंगे, आपका बादल कहां पाए जाएंगे, क्षोभमंडल में, ठीक है ना। बादल कहां पाए जाएंगे, क्षोभमंडल में। इसके ऊपर कोई बादल नहीं होगा, यानी कि बादलों की मैक्सिमम हाइट 12 किलोमीटर तक ही होगी। उसके बाद कोई आपको बादल नहीं मिलेगा। तो अब आपको बादल नहीं मिलेगा, यानी कि बादल आपको यहीं पे मिल रहे हैं सारे। अब बादल कितने टाइप के होते हैं, सबसे पहले इस पे चीज पे आ जाइए। बादल कितने प्रकार के होते हैं, बादल होते हैं आपका 3 टाइप के, ठीक है ना। कौन कौन से, पहला आपका धुआं बादल, यानी कि स्मोकी क्लाउड। कभी कभी आप पहाड़ों पे जाओ घूमने तो आपको वहां धुआं सा तैरता हुआ दिखाई देगा, ठीक है ना, जो सबसे निचले स्तर पर रहता है वो आपको दिखाई देगा, उसको बोलते हैं आपका धुआं बादल, ठीक है ना। दूसरा होता है यानी कि स्मोकी क्लाउड। दूसरा होता है आपका कोटनी क्लाउड, कपासी बादल, कपासी बादल, कोटनी क्लाउड। ये आपको ऐसा लगेगा, आसमान की तरफ देखो तो कभी कभी देखोगे आसमान साफ है और उसमें रुई का गट्ठर ऐसे जा रहा है बहा हुआ सा, जैसे रुई का गट्ठा होता है, ठीक है ना, जैसे रुई होती है, रुई को इकट्ठा कर दें तो ये ऐसा दिखाई देगा, इसीलिए इसका नाम है कोटनी क्लाउड, ठीक है। तीसरा है आपका निम्बस, निम्बस बादल, या इनको काले बादल भी बोल देते हैं, काले बादल, ठीक है ना, या इनको बरसात वाले बादल भी बोल देते हैं। क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है कि कौन से बादल बरसात करते हैं, तो कौन से बादल बरसात करते हैं, आपका काले बादल, यानी कि निम्बस, ठीक है ना। निम्बस बादल जो है वो क्या करते हैं, बरसात करते हैं। क्लियर। क्षोभमंडल के ऊपर यहां पे क्या होगा, एक हल्की पट्टी मिलेगी जिसकी मोटाई है 1.5 किलोमीटर, ठीक है, इसको बोलते हैं क्षोभ सीमा, क्षोभ सीमा, ट्रोपो लेयर, ठीक है ना, इसको बोलते हैं ट्रोपो लेयर। अब इसके ऊपर होता है आपका समताप मंडल, और समताप मंडल का जो ऊपरी हिस्सा है ये वाला, इसमें पाई जाती है आपका ओजोन परत, ठीक है, जो किससे मिलके बनी है, आपका वो बनी है ओजोन गैस से। O2 आपका ऑक्सीजन, O3 आपका ओजोन। तो ये ओजोन गैस से मिलकर बनी है जिसको बोलते हैं ओजोन परत। अब पहले नीचे से शुरुआत करते हैं। बादल यहीं पे मिले, पक्षी यहीं पे मिले, तापमान यहीं पे गिरा, ऊपर आ जाएं समताप मंडल की बात करें तो ना बादल होगा, ना पक्षी होगा, और ना ही तापमान वेरिएशन होगी, ना तापमान बढ़ेगा और ना ही तापमान घटेगा। इसीलिए समताप मंडल का जो निचले वाला हिस्सा है ये वायुयान उड़ान क्षेत्र है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि वायुयान कहां उड़ाए जाते हैं, तो वायुयान कहां उड़ाए जाते हैं, आपका
समताप मंडल के निचले हिस्से में। ये आपका सेफ जोन है, ठीक है ना, जहां पे वायुमंडल को, उस वायुयान को कोई भी खतरा नहीं होता, ठीक है ना, ये सेफ जोन है। बस खतरा कहां तक है, जब ये क्षोभ सीमा जो है यहां तक, इसको पार करने के बाद में वायुयान को कोई भी खतरा नहीं है, वो फिर सेफ जोन में चला जाता है। अब ये जो क्षोभ सीमा है, यहां पे आपका बहुत तेज गति से हवाएं चलती हैं, जिनको बोलते हैं आपका, इनकी स्पीड होती है 180 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना, इनकी स्पीड होती है 180 किलोमीटर पर आवर। इनको बोलते हैं आपका जेट, ठीक है ना, स्ट्रीम, जेट स्ट्रीम, जेट धाराएं, जेट स्ट्रीम, इनकी गति, इनको पार करने के बाद क्या होता है, एरोप्लेन सेफ जोन में चला जाता है, ठीक है ना। जेट स्ट्रीम, इनकी गति आपका 180 किलोमीटर पर आवर। अब समताप मंडल के ऊपरी हिस्से की बात करें, जिसका नाम है आपका ओजोन परत। ओजोन परत बनी है किससे, आपका ओजोन गैस से। अब ये हमारे लिए बहुत ही मुख्य है, ठीक है, इसको हमने एक नाम दिया हुआ है। अब इसको नाम क्या दिया हुआ है, इसको बोलते हैं पृथ्वी का कंबल, ठीक है ना, पृथ्वी का कंबल या कवच कह दो, पृथ्वी का कवच, सुरक्षा कवच, ठीक है ना, ब्लैंकेट ऑफ अर्थ। क्वेश्चन आ चुका है, ब्लैंकेट ऑफ अर्थ किसको कहते हैं, तो ब्लैंकेट ऑफ अर्थ बोलते हैं किसको, ओजोन लेयर को। अब ये ओजोन लेयर करती क्या है, ओजोन लेयर सूर्य से आने वाली किरणें, जिनका नाम है अल्ट्रा वॉयलेट, ठीक है ना, अल्ट्रा वॉयलेट यानी कि परा बैंगनी किरणें, इनको पृथ्वी पर आने से क्या करती है, ये रोकती है, ठीक है ना। अगर इनको ये एब्जॉर्ब कर लेती है, यहीं पे क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, पृथ्वी पर आने से रोकती है। अगर इनकी मात्रा अर्थ पर ज्यादा हो जाएगी तो हमें हो जाएगा स्किन कैंसर, स्किन कैंसर, त्वचा कैंसर, ठीक है। लेकिन ये आनी भी जरूरी है, जितना इसका नुकसान है उतना ही इसका फायदा भी है। तो फायदा क्या है पराबैंगनी किरणों का, हमारी जो बॉडी है, मानव शरीर जो है, वो एक विटामिन का अपने आप निर्माण करता है, वो हमें बाहर से नहीं मिलता। उस विटामिन का नाम है विटामिन डी। विटामिन डी जो है उसको हमारी बॉडी खुद तैयार करती है, और वो किसकी सहायता से करती है, पराबैंगनी किरणों की सहायता से। जब पराबैंगनी किरणें हमारी बॉडी में आएंगी तब हमें जो है क्या मिलेगा, विटामिन डी मिलेगा, हमारी बॉडी विटामिन डी बनाएगी। इसीलिए आपसे कहा जाता है, और ये पृथ्वी पर आने का इनका टाइम पीरियड क्या होता है ये भी याद रखना, ऐसा नहीं है हर समय मिल जाएंगी, ये मिलेगी केवल जब सूर्योदय होता है उसके 45 मिनट। मान लो सूर्योदय हुआ कितने बजे, 7 बजे, ठीक है ना, तो 7:45 तक मिलेंगी केवल ये। अब ये नहीं है कि 7:45 के 10 बजे सो के उठे और जाकर धूप में बैठ गए विटामिन डी ले रहे हैं, कोई विटामिन डी नहीं मिलेगा, ठीक है ना, कोई विटामिन डी नहीं मिलेगा। विटामिन डी केवल कितने, सूर्योदय होने के 45 मिनट बाद। इसीलिए आपने देखा होगा बड़े बुजुर्ग क्या करते हैं, जो छोटा बच्चा होता है उसकी तेल मालिश कर कर सुबह सुबह उसको धूप में लिटा देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो है या तो सुबह सुबह मिलेगा, या फिर या तो जब सूर्योदय होगा तब, या फिर सूर्य अस्त होगा तब, तभी ये आपका क्या मिलेगा, विटामिन डी मिलेगा। यानी कि सुबह जिस टाइम भी हो रहा है, और शाम को ये 3 बजे के बाद, क्योंकि 3 बजे के बाद में सूर्य डाउनिंग में जाता है, 3 बजे तक पूरी अप में जाएगा, फिर वो क्या आ जाएगा, डाउनिंग में जाएगा। तो वहां पे इसको फिर 3 बजे के बाद फिर आपको क्या मिलेगी, विटामिन डी मिलेगा, अदरवाइज
कहीं पे विटामिन डी नहीं मिलेगा। तो ये सूर्य से आने वाली किरणों को क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, इसीलिए इसको कहा जाता है पृथ्वी का सुरक्षा कवच। ठीक है, तो समताप मंडल को याद रखेंगे क्या है, इसकी हाइट आपका 18 से 50 किलोमीटर। पहले 2 किलोमीटर में आपका क्षोभ सीमा मिलेगी और यहां पे आपका 500 मीटर यानी कि आधा किलोमीटर का स्पेस जो है वो वायुयान उड़ान क्षेत्र है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, ये भी आया था कि समताप मंडल को क्षोभ मंडल से कौन अलग करता है। ठीक है, तो समताप मंडल को क्षोभ मंडल से कौन अलग कर रहा है, क्षोभ सीमा, ट्रोपो लेयर। ठीक है, अब इसके आगे की हमारी जो है और लेयर बची हैं, तो आज की क्लास में इतना ही रखेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। आप सभी को राम राम।